नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ मैजिशियन में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं का पहला चैप्टर की प्रमेय, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़ने से पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल एक का और स्वयं उस संख्या का भाग जाता हो, एक का और स्वयं उस संख्या का भाग जाता हो, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें केवल एक का और स्वयं उस संख्या का भाग जाता हो। और भाज्य संख्या वह कहलाती है जिसमें एक का और स्वयं का तो जाता ही है, इनके अलावा अन्य का भी जाता हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या की बात करते हैं। जैसे संख्या है 2, संख्या है 3, संख्या है 5, इनमें केवल एक का और स्वयं संख्या 2 का भाग जा सकता है। जैसे 2 में 2 का भाग जा सकता है स्वयं का, और 1 का भाग जा सकता है। 3 में भी स्वयं का भाग जा सकता है 3 का ही, और 1 का भी भाग जा सकता है। 5 में भी ऐसा है। इसके बाद में आता है 7, 7 में भी 7 का ही भाग जाएगा और 1 का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब भाज्य संख्या क्या होती है जिनमें एक और स्वयं का भाग तो जाता ही है और इनके अलावा भी अन्य का भाग जाए, वह भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो, सबसे पहले नंबर की भाज्य संख्या है 4, क्योंकि इसमें एक का भाग तो जा रहा है, इसमें एक का भाग भी जा रहा है, स्वयं संख्या 4 का भी जा रहा है, और इन दोनों के अलावा 2 का भी जा रहा है। तो यह है, देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो यह एक भाज्य संख्या है। 4 के बाद में 5 आता है, तो 5 में केवल 5 का जाता है और 1 का जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाता। तो जिसमें एक का खुद स्वयं संख्या का ही जाए और किसी का भाग नहीं जाए तो वो तो अभाज्य कहलाएगी। तो इसलिए अभाज्य संख्या है। लेकिन 5 के बाद में जो 6 आता है, 6, इसमें एक का भी भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, इन दोनों के अलावा 2 का भी भाग जा रहा है। देखो 2 में 6 का भाग देंगे ना, सॉरी 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, और 3 का भी भाग जा रहा है। तो ये क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ इनकी, लिख के। तो देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो केवल स्वयं से तथा एक से विभाजित होती है, जो केवल स्वयं से विभाजित हो तथा एक से विभाजित हो, केवल स्वयं से और एक से, अर्थात जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और वह स्वयं संख्या, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। देख लो, 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये केवल संख्या एक से और स्वयं से विभाजित होती है, अर्थात इनके 2 ही गुणनखंड है, एक और वह स्वयं संख्या। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होगी? वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 एक से तो विभाजित होती है और 4 से भी विभाजित होती है, लेकिन इनके अलावा 2 से भी विभाजित होती है, तो यह भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अपन ने अभाज्य और भाज्य के बारे में जानकारी ले ली। अब हम पढ़ेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है। तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभी अपन ने पढ़ा था भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को, किसको? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कोई एक भाज्य संख्या है, इसके टुकड़े करके, इसके गुणनखंड करके इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब ये भाज्य संख्या ना, जो विभिन्न अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, यही अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है। और यह गुणनखंड यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। केवल मतलब एक भाज्य संख्या है तो उसे उसके गुणनफल होंगे, गुणनखंड होंगे जो यूनिक होंगे, एक ही गुणनफल आएगा यदि इनके क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाए। क्रम से संख्या अभाज्य गुणनखंड अलग अलग नहीं होंगे, उन्हें एक ही माना जाएगा। ठीक है, ये यूनिक होता है। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 70। तो 70 को अपन गुणनखंड करें इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में, तो 70 का अपन ने पहले पढ़ लिया गुणनखंड कैसे करते हैं। 70 में भाग देंगे 2 का, तो 70 में 2 का भाग देंगे तो 70 का आधा होता है 35। अब 35 में वापस 2 का भाग देके देखेंगे, 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जाएगा तो 5 का देंगे, 5, 7, 35, और फिर साथ में 7 का। तो 70 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7।
तो 70 तो है एक अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, और इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अपन लिख रहे हैं। ये भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 गुणा 5 गुणा 7, और यह यूनिक है, मतलब इसके अलावा इस भाज्य संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होंगे। इसका क्रम अलग अलग हो सकता है, जैसे 7 पहले लिख दिया, 5 बाद में लिखा और 2 को बाद में लिखा, तो ये दोनों एक ही बात है, ये तो अलग अलग है। इनके क्रम को ध्यान में नहीं रखे तो ये अद्वितीय होता है। तो ये है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अब मैं इसकी आपको व्याख्या कर देता हूँ, इसकी लिख देता हूँ इसको। जैसे ये लिख रखा है मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे 70 है, अभी मैंने उदाहरण दिया था, 70 के गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया, क्योंकि 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, अपन अभाज्य संख्याओं का ही भाग देके इनका गुणनखंड करते हैं। तो यह एक यूनिक है ये गुणनखंड, अद्वितीय है। इसके क्रम को अलग अलग चेंज कर सकते हैं, लेकिन है ये दोनों एक ही तीनों। जैसे 66 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 3 गुणा 11, तो ये भी अद्वितीय है, 2, 3 और 11 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये भी गुणनखंड है, लेकिन ये क्रम चेंज कर दिया इनका, तो ये तीनों एक ही गुणनखंड माने जाएंगे। तो यह है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, धन्यवाद।